आप समझते हैं कि फ्रेटर्निटी एकदम बेवकूफ़ है। गोबर खाते हैं क्या डॉक्टर्स? कि वो फ्रेटर्निटी जो शव को देखते ही बता देती है कि ये क्राइम है, हत्या है या सुसाइड है, उसे आप बता रहे हैं कि उस बच्चे ने सुसाइड किया है। कैसे बातें करते हैं? हुआ क्या? क्या आपके घर में एक बच्चा है जिसे आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिसे भविष्य में लोग भगवान समझेंगे और लोगों की सफरिंग्स, वो बीमारियां जो आप अपने परिवार को दे नहीं सकते हैं, पैसे से कम नहीं कर सकते हैं, उन दर्दों को कम करने का काम करेगा। वो पढ़ती है, 10-12 घंटे फोकस करके पढ़ती है, MBBS करती है, MD क्लियर करती है। आपको पता है MD क्लियर करना कितना मुश्किल है, पर MD क्लियर करती है। उन कोर्स को करने की जहाँ पे प्राइवेट फ़ीस 1 करोड़ रुपए है, वो अपने मेहनत से अपने दम पर क्लियर करती है। उन सभी चुनौतियों से जीत जाती है जो उसके जीवन में आई, जो उसके परिवार ने झेली, जहाँ परिवार ने कटौती कर कर उसे पढ़ने भेजा, लेकिन फिर वही बच्ची हार जाती है, इस समाज के हैवानों से हार जाती है। कभी सोचा है उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनकी बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत को आपने सुसाइड का नाम दे दिया? ये मामला सामने आया क्योंकि उस लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ हॉस्पिटल्स में, जो उनका ही डिपार्टमेंट है, सबसे सेफ जोन माना जाता है, आए दिन ये सब होता है। या तो वो शर्म से किसी को बताती नहीं है या फिर उन्हें डरा दिया जाता है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? कि ये जो डॉक्टर्स हैं ना, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फोकस रहते हैं, अपना काम करते हैं, पेशेंट का जीवन सुधारते हैं। आप एडमिट होते हैं तो आपको सही सलामत हॉस्पिटल के बाहर तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले एक डॉक्टर MBBS होता है तो सब चीज़ों का डॉक्टर होता है, फिर वो MD करता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए स्पेशलाइजेशन उसमें आता है, फिर वो MCH या DNB करता है तो उस ऑर्गन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को लेकर, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को लेकर वो और अच्छे से स्टडी करता है और अधिक स्पेशलाइजेशन करता है। उसके पास समय ही कहाँ होता है अपनी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और वेबिनार्स और पढ़ने के अलावा, एडवांस रिसर्च को समझने के अलावा, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के अलावा, कि वो यूनियन बनाने और पॉलिटिक्स करने में अपना समय दे। डॉक्टर्स की जो IMA वगैरह जो यूनियंस हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आज के समय पे ना कोई किसान यूनियन, कोई लेबर यूनियन, या जब ऑटो वाले भी हड़ताल करते हैं ना, तो वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये सब कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ना इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपनी सेफ्टी पर कभी फोकस ही नहीं किया। ये हीनियस क्राइम एक डॉक्टर के साथ उसी के डिपार्टमेंट के अंदर हो जाता है, उसी के हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, और न जाने कितनी डॉक्टर्स के साथ हो जाता है। कितनी सारी ऐसी पेशेंट्स होती हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होती हैं। क्या आप और मैं जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ? इनकी यूनियन ना कभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उन्हें ना एथिक्स पता है। उनके तो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिकल एथिक्स, मेडिकल क्राइम, मेडिकल नेग्लिजेंस। पढ़ के सारे रूल्स को फॉलो करके क्या दिया हमने? डॉक्टर्स को लॉ में कंज्यूमरिज्म में रखा जाता है, मेडिकल विजिलेंस उनके ऊपर रखी जाती है। डॉक्टर को एक आम आदमी डरा धमका के चला जाता है, डॉक्टर को डरा दिया जाता है कि उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 5 साल की मेहनत को खराब कर दिया जाएगा, जो कि वाकई में 5 साल की मेहनत नहीं है। उसके पीछे कितने सालों की पढ़ाई है वो मैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बदले में कुछ नहीं कर सकता। वो पिट के भागता है अपनी जान बचाने के लिए। डॉक्टर उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जिनका कोई चेहरा नहीं है। कहा जाता था डॉक्टर्स को लोग पूछते हैं, लेकिन आज उस भगवान को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ने लग गई है खुद को बचाने के लिए। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। आपको पता है क्यों? डॉक्टर फ्रेटर्निटी बहुत पढ़ी लिखी होती है, और आप पूरी फ्रेटर्निटी को बेवकूफ़ बना देंगे कि वो एक सुसाइड है। डॉक्टर सॉफ्ट हो सकता है, डॉक्टर फोकस्ड होता है क्योंकि वो फालतू चीज़ों में नहीं लगता, लेकिन वो इतना मंद बुद्धि, वो गोबर नहीं खाता है कि आप उसे बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो बेवकूफ़ बनेगा। वो आज आंदोलन करने पर इसीलिए मजबूर हुआ क्योंकि आप लोगों ने ठीक से जांच नहीं की, आप ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या हम अपने डॉक्टर्स को इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो डॉक्टर सेफ है? लड़की अनपढ़ है तो बेवकूफ़ बनाएंगे, पढ़ी लिखी है तो बेवकूफ़ बनाएंगे, और डॉक्टर है तो पूरी फ्रेटर्निटी को बेवकूफ़ बनाएंगे। और आज जब वो फ्रेटर्निटी आंदोलन करने पर, प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गई है, तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स असंवेदनशील हो गए हैं, उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं क्योंकि पेशेंट बीमार है, आ रहे हैं, उनको डॉक्टर्स देख नहीं रहे। कितने सारे ऐसे अपराध जो चुपचाप हो रहे हैं, उन्हें आप कब तक चुप्पी बांध के देखते रहेंगे? आप लोगों ने ही उनको मजबूर किया है कि वो प्रोटेस्ट करें। क्या हम अपने डॉक्टर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते?